आपने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ इलेक्शन में कागजात जमा करवा दिए हैं, मुश्किल नहीं है इलेक्शन लड़ना उसके खिलाफ? अगर इस हक की जंग में मेरी मौत भी हो जाए तो मैं समझूंगी अल्लाह तेरा शुक्र है तूने राह हक पे मुझे शहादत का रुतबा अता किया। आते ही ऐसे मेरे हाथ को पकड़ कर मेरी चादर उधर दी और मुझे स्ट्रीट सैन के साथ धक्का दे दिया और सारे आगे गुजर गए। उधर देख किसी मेरे बेटे का नाम नहीं लिया। वोट सियालकोट से 70% इमरान खान का है। उस्मान डार को सियासत में उतरने की जरूरत नहीं। उस्मान डार की सियासत से अलहदगी के बाद उस्मान डार की वालदा ने सियासत में एंट्री मारी है और अपने कागजात इलेक्शन के लिए जमा करवा ली हैं। उस्मान डार की वालदा हमारे साथ मौजूद है। चंद रोज़ कबल उस्मान डार के घर में हमला भी हुआ, जिसके बाद माजी का ये कहना था कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इनके घर पे हमला करवाया है। माजी से ही जानते हैं ये सारा क्या माजरा है। माजी, आपने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ इलेक्शन में कागजात जमा करवा दिए हैं, मुश्किल नहीं है इलेक्शन लड़ना उसके खिलाफ? नहीं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। बात ये है कि अगर ख्वाजा आसिफ ऐसे हाथ कंडे कर रहा है, जमार है मेरे घर पे जो किया उसने, मैं आपसे पूछती हूँ कि किसको फ़ायदा है इन हरकतों का? किसको फ़ायदा है? ख्वाजा आसिफ को फ़ायदा है। क्या मैं डर जाऊँगी? ख्वाजा आसिफ के लिए खाली मैदान छोड़ दूँगी? वो मेरा बहादुर भाई बहन का मुकाबला करे इलेक्शन के ज़रिए, फिर वो हम देखो इसको क्या जवाब देती है। आप माजी आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगी या तरीके इंसाफ से इलेक्शन लड़ेंगी? नहीं, मैं पार्टी का इंतज़ार कर रही हूँ। पार्टी मुझे टिकट देगी, मुझे उम्मीद भी है और आगे से मेरा अपना फैसला है कि मैंने क्या करना है। मगर ये सोच लो कि ख्वाजा आसिफ के लिए मैदान खाली नहीं रहेगा, मैदान में होंगी मैं। माजी, आप सियासी सोच भी रखते हैं, आप अपने तजर्बे अपनी राय से बताएं कि इमरान खान का जो दौर गुजरा है, अब 2024 आने वाला है, क्या अवाम अब भी इमरान खान पर यकीन करेगी, अब वोट देगी उनको ज़्यादा? बात सुनिए, जो मैं देख रही हूँ, जो मैंने देखा है, मेरा सियासत से तो तलक नहीं। जो मेरे साथ जुल्म हुआ, जो करवाया गया, मेरे साथ से चादर उतारी गई, मेरे गिरेबान पे हाथ डाला गया, मैंने ये फैसला अपने कुरान और तर्जुमे तफसीर के साथ, नबी का फरमान है जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाओ। जो मेरे साथ जुल्म हुआ मैं डट गई हूँ और मैं जो इंसाफ नहीं मिला, लिहाजा शहर सियालकोट की आवाम से मेरी अपील है कि जो मेरे साथ ज़्यादती हुई है, आप ख्वाजा आसिफ को बताएं, वोट के थ्रू बताएं कि आगे से किसी माँ के बेटे के गिरेबान माँ के हाथ ना डाला जाए, कोई भी हो। ये इस बात को ख़त्म करना चाहिए। और चार दीवारी की जीनत होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अवलीन दर्जा दिया औरत को। ये किस हदीस में आया कि दरवाज़ों को तोड़ के अंदर चले जाओ और लोगों की चादरें माओं की फेंक दे और उसके बाल खींचे और उसे ज़ोब पोप करे? ये दर्स है हमारे पाकिस्तान का। अल्लाह ने ये हमें तरबियत दी थी। नबी के सहीफ़ों के कुरान में क्या लिखा है? औरत का एहतराम। मैं इसलिए खड़ी हुई, मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहती हूँ कि सियासत में जो भी हो, कोई शख्स भी हो, जिसकी भी हुकूमत हो, मगर किसी की माँ को हाथ ना डालना, बस। माजी, मुझे ये बताएं कि आपकी जो इलेक्शन मुहिम चल रही है उसमें उस्मान डार आपके साथ होगा या आप अकेली मैदान में उतरेंगी? मेरे साथ बेटा वोट सियालकोट से 70% इमरान खान का है। उस्मान डार को सियासत में उतरने की ज़रूरत नहीं, फैसले तो अवाम के, और वाम ही याद रखो, वाम ही इंसान की हार जीत होती है। मैंने भी ये फैसला अवाम पे और अपने अल्लाह पे छोड़ दिया। माजी, चंद रोज़ कबल जब आपके घर में पुलिस का हमला हुआ तो आपने ये इल्ज़ाम लगाया कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने आपके घर में हमला करवाया। उस रात को क्या हुआ था, ज़रा थोड़ी सी तफसील बताएं। उस रात को कोई बेटा मेरा घर पे नहीं था और उमर डार को का भी पता है कि इसने पहले ही बोला था वो तो शित्यारी है। तो उससे पूछो कि पुलिस क्यों फिर मेरे घर आई। ये ख्वाजा आसिफ का बयान है, उसने दिया हुआ है, उसे पता है कि इश्तिहारी है। फिर पुलिस की क्या वजह थी कि वो मेरे घर आई? पुलिस का आना किसी मकासद के लिए आई ना। उन्होंने आके रात के 1:30 बजे दरवाज़ा खड़काना शुरू कर दिया। मैंने तो समझा पहले चोर हैं। जब मैंने लाइट जलाई तो पुलिस की मुझे वर्दियाँ नज़र आई। तो मैंने कहा बेटा क्या करने आए हो? माँ जी दरवाज़ा खोलो, माँ जी दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा वो ही तो नहीं जिन्होंने मेरी चादर उतारी थी, मेरे बाल खींचे, मेरी डकैती की, लाखों रुपए मेरे जेवर चीज़ें ले गए। तो होश के नाहन ले, मैं कोई इतनी बेवकूफ़ नहीं कि मैं दरवाज़ा खोलूँ। मैं दरवाज़ा नहीं खो रही थी। उन्होंने क्या किया
ये दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। ऊपर से मेरी बहू आ गई, ये छोटा मेरा पोतरा चीको पका डालने लगे, खुदा के लिए चले जाएं, ना करें, ना दरवाजे को तोड़ें। तो मेरी बहू ने कहा कि दरवाज़ा खोल दें आप। जब मैं दरवाज़ा खोलने लगी तो दरवाजे का लॉक था ना, वो टाइट हो चुका, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मैंने कहा बेटा लॉक टाइट हो चुका है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, तो आगे आपकी मर्ज़ी, जो चाहते हैं कर लें। इतनी ज़ोर, दरवाज़ा टूटा, यहाँ ही चलें इसी माइक के साथ मैं दिखाऊं, अभी टूटा हुआ पड़ा हुआ है, वैसे साथ खड़ा है। तो दरवाज़ा तोड़ कर जब आई ना, तो मैं दरवाजे बिल्कुल ऐसे दरवाजे के पास खड़ी थी कि दरवाज़ा मेरे ऊपर ना गिर जाए। आते ही ऐसे मेरे हाथ को पकड़ कर मेरी चादर उधर दी और मुझे स्ट्रीट सैन के साथ धक्का दे दिया और सारे आगे गुजर गए। उधर देख, किसी मेरे बेटे का नाम नहीं लिया कि उस्मान का या उमर का, किसी का नाम लिया। इधर ईशाई बाई करके चले गए। वो मुझे डराने के लिए आए थे। मैंने जो कुरान और तर्जमा 40 साल जिस रास्ते पढ़ी हूँ, उस पे मेरा मान लोया है। मैं नहीं डरती। अगर इस हक की जंग में मेरी मौत भी हो जाए तो मैं समझूंगी अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने राह हक पे मुझे शहादत का रुतबा अता किया। जाना तो है, मेरी तो एफर्ट है, जाना है। अगर अपने अमल और माल नेक हो, अल्लाह की इताअत करने वाले हो, तो उनको किस चीज़ का डर है? जन्नत तो उनकी मुंतज़िर होती है। अल्लाह हाफिज़। लास्ट पे माजी सियालकोट की आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इलेक्शन करीब है, इलेक्शन का दिन करीब है। मेरी सियालकोट के शहरी बहन भाइयों, बेटों, माओ, सबसे अपील है कि आप मेरा साथ दें। मैं आपकी माओ के लिए खड़ी हुई हूँ। जो मेरे साथ हुआ है, कभी किसी माँ के साथ ऐसा ना हो। ये मेरा पैगाम। पाकिस्तान बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।